यादव ट्रिपल इंजन का इसमें वो जुमला ठूस रहे, सुनिए जरा। ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ? अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? अनुराग जी, कवच पर सवाल खड़े करना तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल इंजन मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखो वहां ट्रिपल इंजन भिड़ गया। कैसी सभा करते हैं? वहां तालियां बज रही थी जब उन्होंने ये कहा, और हंसी मजाक दिख रहा था वहां पर। कैसी संवेदनहीनता है ये मिस्टर भदौरिया? अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का हाल हो गया है। एक बात कहते हैं ना, मुंह दो आंखें कतो कछु नहीं। मैंने आंख बंद कर लो, कहीं कुछ है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी गलती दूसरों पे मढ़ते हैं, ये झूठ की मीनार पे चढ़ने वाले लोग हैं, और फर्जी आरोपों पे लड़ते भी है लोगों से। अरे अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हो? जिम्मेदारी आपकी है, और आप कह रहे हो दूसरों की जिम्मेदारी खोजने लग गए। तो क्या अपनी जिम्मेदारी सरकार उठाने को तैयार नहीं है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां रेल मंत्री जी तुरंत पहुंच गए। अच्छी बात, तुरंत पहुंच गए, लेकिन उसके पहले अगर काम कर रहे होते, उसके पहले इस पे ध्यान दे रहे होते, सुरक्षा व्यवस्था पे, उसके पहले अगर रेल मंत्रालय के कामकाज को ठीक से देख रहे होते, तो शायद आज हमारे अपने लोगों की जान नहीं जाती। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। जो बात मैं कहना चाहता था, रोहन जी ने वही बात बोली। कह रहे हैं पता लगाना पड़ेगा कि भूल चूक कहां हुई, लापरवाही क्या। अरे भूल चूक लापरवाही सब आपकी है, सब आपकी जिम्मेदारी है, सब रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए और कहिए कि मुझसे गलती हुई है और मेरी गलती की वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं। कब तक आप इस झूठ से, ये जो सच है उससे भागते रहोगे? कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी? आपकी गलतियों की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। एक बार नहीं है, ये कितनी बार हुआ। किसान बिल में भी यही हुआ, तब भी लोगों की जाने गई जब वो धरने पे बैठे थे, तब भी आप किसी की नहीं सुनना चाहते। आज भी वही हुआ, जब आपको कोई चीज बोली जाती है, जैसा आपने अभी अंजना जी डाटा दिया है कि आपने 2.25 लाख रुपए सुरक्षा व्यवस्था में खर्च किए, तो कवच कहां है? वो कवच क्यों नहीं समय से लगे? किसकी जिम्मेदारी है? कवच की लगाने की जिम्मेदारी विपक्ष की तो नहीं है, कवच की लगाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। तो आप आइए टीवी पे बोलिए कि कवच हमने समय से नहीं लगाया, इसलिए हमारे अपने लोगों की जानें चली गई। आज तक लोग, अपने परिवार वाले लोग अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। लाशें अभी भी वहां पे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से भागेंगे आप, फिर क्या कहेंगे? इनकी, अंजना जी, आदत हो गई है कि ये देश के किसी मुद्दों पे, चाहे वो कोई मुद्दा हो, कोई हादसा हो, कोई बात हो, जहां पे देश का नुकसान होगा, ये विपक्ष की तरफ उंगली उठाने लगेंगे कि विपक्ष ये बोल रहा है, विपक्ष वो बोल रहा है। तो विपक्ष किस लिए है भाई? इस देश में विपक्ष किस लिए है? विपक्ष की जिम्मेदारी है, आप गलती करोगे तो विपक्ष आपको टोकेगा, आईना दिखाएगा, सही रास्ते पे ले जाएगा, देश की जनता के भले की बात करेगा, देश की जनता की मुसीबत में जनता के साथ खड़ा होगा, और जनता के साथ खड़ा होकर उंगली आपकी तरफ दिखाएगा। सरकार देखो, ये जनता है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये मेरा काम है। ट्रिपल इंजन का एक्सीडेंट कह के देखो ना, ट्रिपल इंजन भिड़ गए, आप ताली बजवाइएगा, है ना अनुराग जी? उस पर तो आपको सांप सूंघ गया, वो तो आपका याददाश्त चली जाती है। जब भी मैं आपकी पार्टी के नेता पर एक भी प्रश्न करती हूँ, आप बीजेपी पर ऐसे लिखने आते हैं, यहाँ पर लिखकर चले जाते हैं। नहीं, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे पता आप नहीं बोलिएगा उस पर, इससे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। आपको सांप सूंघ जाता है। एक कम से कम मैंने जब पूछा मानस जायसवाल से, उन्होंने बताई, उस जांच की बात बताई, लेकिन आप तो इतना डरते हैं अपने नेता से कि आप उन पर एक लाइन नहीं बोल सकते। ताली बजवा रहे थे साहब वो ट्रिपल इंजन के भिड़ंत पर, और ऐसी सवाल बिल्कुल चलेगा क्योंकि आप भागते हैं। एक तो सेफ्टी को लेकर बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं। सवाल है, अगर रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम रूट कॉज तक पहुंच गए हैं, तो या तो उन्होंने सीबीआई ज्वाइन कर लिया है, या सीबीआई उनको बता रही है। जो भी है सामने आकर बताए ना देश को, हम लोग भी जानना चाहते हैं।
अंजना जी, सबसे पहले तो अगर रेलवे मंत्री जी का बयान आया है, उनके पास कोई जानकारी आएगी, वो जानकारी भी सीबीआई से ही साझा की जाएगी, किसी निष्कर्ष पे नहीं। लेकिन रेलवे मंत्री जाता है तो तमाम जानकारी उस तक आती है। एक जिम्मेदार मंत्री हैं और आपने देखा होगा उनकी आंखों में भी आंसू थे, नम थी आंखें। ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनों को खोया है, और अपनों को खोया है इसीलिए वो 3 दिन वहां पे लगातार बने रहे। आप याद करिए, आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बाहर हैं, विदेश से आए नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो 24 घंटे में अपना परिवार समझते हैं, सभी नागरिकों को उनके साथ खड़े थे। और शांत कराइए अंजना जी, प्लीज शांत कराइए, ये तरीका गलत है और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। इनके बीच में कोई बोला नहीं था। सुनिए, मैंने जब अखिलेश यादव का बयान देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, तो मुझे यकीन हो गया कि इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। इनके जश्न में कोई दखल ना दे, क्योंकि ये राजकुमार हैं और इनको ये पसंद नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे, संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, याद है? 40,000 लोग टेंट के नीचे ठंडी रात में, 65 लोगों की जान चली गई और ठुमके लगा रहे थे अखिलेश यादव सफाई महोत्सव में। और चार्टर प्लेन भेजे गए थे जो दोषी थे उनको लाने के लिए। ये यहाँ पे हमें बताएंगे हमें क्या करना है। अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो दुर्घटनाएं हैं 2006 से 2014 तक, ये आंकड़े मेरे पास है, 1243 हुई, और 2014 से 2023 54% की कमी आई और ये 638 थी। जो समपार फाटक थे जिनको समाप्त करना था, इनके 5 साल 2009 से 2014 में 5,687 फाटक बंद किए गए। 8,948 5 साल 2014 से 2019 में। इसको फुल फ्रेम दिखाइए तभी लोग पढ़ पाएंगे। ये जरूर है कि कहीं कमी अगर है तो उसको जांच करके दोषी को सख्त सजा हो, यही देश की आज मांग है। और विपक्ष अंदर से कितना जहर रखे है कि वो दुख बांट नहीं सकता, आंसू पोंछ नहीं सकता, मरहम लगा नहीं सकता, नाखून लंबे करके कुरेदने आता है जख्मों को। क्या ये कोई भूल सकता है? अगर आप एक हफ्ते चुप्पी साधे रहें और मदद करें और सरकार के साथ खड़े हो जाए और उसके बाद सवाल भी पूछे, राजनीति भी करें, क्या वो उचित नहीं है? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जवाब दे दूं। अरे आप बात कर रहे हैं 3 दिन में आपको निष्कर्ष चाहिए। 1984 के सिख दंगे, 3,000 नागरिक मारे गए, 30 साल तक इंसाफ नहीं दिला पाए थे। कम से कम एक दिन सर, एक दिन आज रेल एक्सीडेंट पे रहिए मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया, एक दिन रेलवे एक्सीडेंट पे रखिए। इतिहास के तमाम जितनी भी घटनाएं हैं सब पर अलग से चर्चा करेंगे।